अनुपमा, जानकी और राधा मिलकर राघव की देखभाल करती हैं। अनुपमा उसके माथे पर पट्टी रखती है। राधा चिंतित होकर कहती है कि राघव बेहद कमजोर लग रहे हैं। शायद उन्होंने खाना नहीं खाया है। अनुपमा भी सहमति जताती है और बताती है कि राघव की मां तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हो। राधा सुझाव देती है कि राघव को खाना खिलाना चाहिए। अनुपमा राघव के लिए खाना बनाती है और उसे खिलाने के लिए ले आती है। राघव की हालत इतनी खराब होती है कि वह खुद से खाने में असमर्थ होता है। तब अनुपमा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। इस बीच राघव अपनी गलतियों को याद कर खुद को दोषी महसूस करता है और अनुपमा से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। वह बार बार कहता है कि उसने किसी का खून नहीं किया है। अनुपमा जानकी से कहती है कि उसका दिल मानता है कि राघव निर्दोष है। राघव की मां ने भी बताया था कि उनके ससुराल वालों ने पैसे और पावर के बल पर उन्हें झूठे केस में फंसाया था। जानकी दुख जताती है कि कितने बेरहम लोग हैं जिन्होंने राघव की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनुपमा उम्मीद जताती है कि राघव में इतनी हिम्मत आए कि वह सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। अनुपमा को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसे भी चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया था। वह जानकी से कहती है कि उसे केवल 1.5 दिन जेल में रहना पड़ा था, फिर भी वह उस समय को भूल नहीं पाई है। राघव तो 20 साल जेल में रहा है, उसकी पीड़ा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जानकी कहती है कि राघव में लड़ने की ताकत नहीं बची है, लेकिन अनुपमा उसे प्रोत्साहित करती है कि सम्मान के साथ जीने के लिए उसे लड़ना ही होगा। दूसरी ओर राही जेल की कुछ तस्वीरें मोटी बा और पराग को दिखाती है। जैसे ही मोटी बा राघव की तस्वीर देखती है, वह घबरा जाती है। पराग उसे शांत करने की कोशिश करता है। अनिल और ख्याति भी वहां आते हैं और मोटी बा को संभालते हैं। राही को मोटी बा की प्रतिक्रिया पर शक होता है और वह सोचती है कि तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने मोटी बा को इतना विचलित कर दिया। कमरे में मोटी बा पराग से पूछती है कि क्या तस्वीर में वाकई राघव था। पराग पुष्टि करता है और उसे आश्वस्त करता है कि उनका राज अनिल और पराग के बीच ही सुरक्षित रहेगा। मोटी बा को डर सताने लगता है कि अनुपमा जेल में काम कर रही है और अगर वह सच्चाई तक पहुंच गई तो क्या होगा। पराग उसे समझाता है कि अनुपमा सिर्फ अपना काम कर रही है, कैदियों से दोस्ती करने नहीं गई है। इस बीच प्रेम और राही उनकी बातचीत सुन लेते हैं। प्रेम और राही दोनों को पराग और मोटी बा की हरकतों पर शक होता है और वे अनुमान लगाते हैं कि कुछ गहरा राज छिपा हुआ है। दूसरी तरफ शाह परिवार अनुपमा के राघव को घर में रखने के फैसले से नाखुश है। लीला, तोष और किंजल कहते हैं कि अनुपमा ने मोहल्ले वालों से दुश्मनी मोल ले ली है। मां ही अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह उसकी लव स्टोरी में बाधा बन रही है। अगली सुबह प्रेम जागता है और राही को टेडी बियर की ड्रेस में देखकर हैरान रह जाता है। राही कहती है कि उसने सोचा कि सिर्फ बचपन की ही नहीं, जवानी की भी कुछ यादें बनानी चाहिए। वे दोनों साथ में डांस करते हैं और खुशी के पलों का आनंद लेते हैं। इसी तरह कई अन्य घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनमें ख्याति, मोहित और गौतम के बीच बहस और प्रेम की प्रतिक्रिया शामिल है। इसके अलावा मोटीबा शाह परिवार के साथ आरती करती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तभी राघव अचानक शाह हाउस पहुंच जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।